जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। ठंडा पानी नहीं पीना आपको इस मौसम के अंदर। आपने नॉर्मल पीएच का पानी पीना है, ठीक है? और अगर आपको बहुत शिद्दत की ज़रूरत है, ठंडा पानी के बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो आपने ठंडे पानी को तरीके से पीना है। मैं बताता हूँ आपको। आपने ठंडा पानी लेना है, मुंह में उसको एक 30 सेकंड तक रखना है, फिर नीचे लेके जाना है, इंडेक करना अंदर। तो इससे तो उसकी जो तासीर है वो कम हो जाएगी। लेकिन आपने ऐसे ही ठंडा पानी लिया ग्लास के अंदर, एक गिलास भरा आपने और ऐसे ही पी लिया, तो अंदर जाके तहस नहस कर देगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना वो तहस नहस कर देगा। ये मैंने पहले भी बताया था, आज फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको कि ठंडा पानी इस मौसम में जहर कातिल है, उसको ज़रूर इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, दूसरा ये कि आज मैं आपको बता रहा था कि ये मौसम जो है समर का मौसम है, इसमें स्किन अनइवन हो जाती है। इस पर रील बनाई मैंने, लेकिन फिर मैंने कहा तफसील से एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोग जो है जो समझ नहीं पाए पूरी बात को, हम समझाएंगे आपको। तो ये जो है समर का मौसम आता है तो है, इसमें बहुत फ़ायदे होते हैं। आपने देखा होगा जब समर आता है तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, ऐसे फ्रूट्स आते हैं कि जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे खरबूजा है, आपका जो है वाटरमेलन है, आपका जो है आम आता है। अब हम कहें आम गर्म होता है, लेकिन ये गर्मी में ही क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी का अंदर का जो सिस्टम है वो अंदर से हीटअप होता है। जब बाहर ज़्यादा गर्मी होती है तो अंदर जो है वो सर्द होता है। जब वो सर्द होता है तो फिर बाहर से आपको चीज़ ऐसी चाहिए कि उसको कूल करे। इसीलिए कहा जाता है कि पानी ठंडा नहीं पीना आपने, ठीक है ना? वो वैसे ही सर्द होता है, पानी हजम नहीं होगा। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि सीज़न के अंदर, समर के अंदर जो स्किन अनइवन हो जाती है, उसके लिए आपने सस्टेन करना है, थोड़ा रुकना है। बाद दफ़ा लोगों को देखा है चप्पल पहनते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं और दूसरे किस्म के स्टाइल की चप्पल पहन के उनकी जो है पाँव के अंदर मुख्तलिफ जो है डिज़ाइंस बन जाते हैं, बुरे लगते हैं। लोग बाइक्स जो चलाते हैं उनके हाथ पे निशान पड़ जाते हैं। तो आपने सस्टेन करना है, थोड़ा सस्टेन कर लें। जब ये मौसम सही हो जाएगा ना, फिर स्किन आपकी जो है ये बेहतर हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप इसको समझें तो। और अगर आप इतनी जल्दी कर लेंगे और डॉक्टरों के पास भागेंगे, डॉक्टर साहब मेरी स्किन ख़राब हो गई है और देखें ये कलर जो है वो डैमेज हो गया है, नहीं यार, इस तरह नहीं होता। सही हो जाता है। हमारी जो एशियन स्किन है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी इलाके आते हैं, अल्लाह ने ऐसी स्किन बनाई है कि सर्दी के अंदर फेयर हो जाती है और गर्मी के अंदर जो है वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। जैसे मौसम सही होगा सब सही हो जाएगा, है ना? तो ये कर लें। हाँ, ये गोरों की नहीं होती, गोरे पड़े होते हैं नंगे जो है वहाँ पे बीच के ऊपर, इनकी स्किन पे डॉट आ जाते हैं और लाइफ टाइम रहते हैं वो। उनकी स्किन बहुत ही गंदी और चिकनी होती है। जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई फिर वो नहीं निकलती, स्पॉट वो नहीं निकलते, हमारे निकल जाते हैं। हमारी स्किन में तो ब्लेमिशेस जो होते हैं स्किन के एक्ने के बाद, वो भी रिमूव हो जाते हैं अगर हम उस एक्ने के साथ खेला ना। तो अगर हम खेलते हैं तो ब्लेमिशेस, स्कार जो है वो परमानेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा सस्टेन करें, थोड़ा रुकें, सही हो जाएगा। कोशिश करें कि धूप में जब निकलें, तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों के अंदर लोग छतरी लेके निकलते थे। तब हमारे यहाँ तो बुरा लगेगा ना, छतरी लेके निकलेंगे लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे क्या बारिश हो रही है? और उनको पता नहीं है यार कि ये बारिश के लिए भी है और धूप के लिए भी है। सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हैट का इस्तेमाल करें, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेगी। स्किन में कोई अनइवन टोन नज़र नहीं आएगी। अच्छे फेस वॉशेस इस्तेमाल करें। हमारे पास भी बहुत सारे फेस वॉशेस हैं, मैं आपको बताऊंगा, अपने मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और थंबनेल में भी लगा दूंगा, उनको इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक, अपना ये सन ब्लॉक ज़रूरी है, साथ में आपने जो है वो फेस वॉश भी इस्तेमाल करना। फेस वॉश बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? अच्छा फेस वॉश होगा, स्किन ऑयली नहीं होगी। स्किन ऑयली नहीं होगी, स्किन डैमेज नहीं होगी। स्किन डैमेज नहीं होगी, आप अच्छे लगोगे, तो फिर सुकून में रहोगे, वरना फिर इधर उधर जाते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।